बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अरे ये क्या सुनने को मिल रहा है। मतलब पहले मोदी जी को पता चला कि इलेक्शन के बाद देश की जनता उनको ज्यादा पसंद नहीं करती है, 400 पार की बातें कर रहे थे, 240 पर आके टिक गए। उसके बाद आज ये पता चल रहा है कि देश की जनता तो छोड़ दो, बीजेपी के अपने लोग भी मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे दिन मोदी जी को देखने यहां पर पड़ रहे हैं। और यहां पर मोदी जी सोचो 400 पार की बातें कर रहे थे मोदी जी। जब आपके अपने पार्टी के लोग आपको पसंद नहीं करते तो 400 पार कैसे होता आखिरकार। रियलिटी में आओ प्लीज मोदी जी, यहां पर सपनों में मत जियो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर ये बात तो राहुल गांधी ने गुजरात के दौरे पर बोली, लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और बहुत बड़ा क्लेम किया है कि वो गुजरात की सरकार को गिराकर वहां पर अपनी सरकार बनाएंगे। और जरा सुनो एक बार इसको, उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन इसके बारे में बताऊंगा आपको। इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा वैसे ही हम इनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्लेम है। अब इससे साफ साफ दिखता है कि राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है वो 100% है यहां पर। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों की अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट ही रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ी है, एक्सेप्टेंस भी काफी ज्यादा यहां पर बढ़ी है, और इसका रिजल्ट हमने यहां पर इलेक्शंस के रिजल्ट्स में भी देखा है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे यहां पर लगता है वो ये है कि राहुल गांधी कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करके या फिर इतना बड़ा बिल्डअप करके मिसिंग इन एक्शन हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, और वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर देता है कांग्रेस के वर्कर्स के ऊपर। अगर राहुल गांधी इतने बड़े बिल्डअप के बाद इस बार कहीं पर भी गायब नहीं होते, पूरी तरीके से सिनेरियो में डटे रहते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डटे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो क्लेम कर रहे हैं वो काफी हद तक सही भी हो सकते हैं यार। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट ये प्रकृति का नियम है, चेंज आना, हर थोड़े दिन बाद चेंज आना, ये हमारी नेचर का बहुत बड़ा पार्ट है। और मोदी जी नेचर से बड़े नहीं है यहाँ पे। अब जहां पर ये खबर हमारे देश की मीडिया को कवर करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इस टाइम पर सिर्फ कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं है, वो इस टाइम पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कि एक संवैधानिक पद होता है। और पार्लियामेंट की बुकलेट के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो शैडो पीएम की तरह होता है। तो जब भैया प्रधानमंत्री की न्यूज दिखा रहे हो तो शैडो पीएम की भी तो न्यूज दिखा दो। लेकिन नहीं भैया, इनके लिए तो पापा दी ग्रेट है, उनकी न्यूज चलाते रहेंगे, उनकी चरण वंदना करते रहेंगे हर टाइम पर। अब जहां पर राहुल गांधी का ये दौरा तो चल ही रहा था, इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी मणिपुर के लिए इस टाइम पर निकल चुके हैं। यस, मोदी जी यहां पर पीआर स्टंट्स कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी देश की जनता से मिल रहे हैं, देश की जनता से बात कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी यहां पर बोला था, गुजरात के बारे में बात करी थी, मणिपुर के बारे में बात करी थी, और उन दोनों ही जगहों पर राहुल गांधी विजिट कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्रिकेट टीम से मिल रहे हैं, यहां पर पीआर कैंपेन कर रहे हैं अपना। अब मोदी जी जो कर रहे हैं उसके बखान आगे चल के करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं एक मीटिंग जिसकी इस टाइम पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि एनडीए में टूट भी हो सकती है इस मीटिंग के बाद। आपकी स्क्रीन के ऊपर चंद्रबाबू नायडू और रेवांत रेड्डी की मीटिंग हुई है। ये जो मीटिंग है इसका पर्पस वैसे तो बाइफरकेशन है, दोनों स्टेट्स के बीच का बाइफरकेशन, और काफी सारे पेंडिंग इश्यूज थे उनको रिसॉल्व करने की यहां पर मीटिंग करी जा रही है। लेकिन इसको देखने के बाद मोदी जी को रात को नींद नहीं आई होगी। मोटा भाई का यहां पर शुगर लेवल बढ़ चुका होगा इस फोटो को देखने के बाद। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 दिन बाद सरकार ही गिर जाए। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिन से बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे थे कि भैया रेवांत रेड्डी जो है कांग्रेस को तोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और उसके बीच में ये फोटो सामने आ गई। यार इन लोगों की ना एक के बाद एक पनौतियां लगती चली जा रही है। मेरे हिसाब से थोड़े दिन के लिए ना इन लोगों को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। इसी साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं। शैडो पीएम क्या कर रहे हैं आपने देख लिया, लेकिन हमारे देश के एक्चुअल पीएम क्या कर रहे हैं। जो काम पीएम को करना चाहिए था वो तो शैडो पीएम कर रहे हैं, लेकिन पीएम हमारे यहां पर बिजी हैं मार्केटिंग कैंपेन करने में, पीआर कैंपेन करने में। इंडियन क्रिकेट टीम से इन्होंने मुलाकात करी थी, उसका कोई ऑडियो सामने नहीं आया था। अब इन्होंने क्रिटिसिज्म के बाद एक ऑडियो निकाला है यहां पर, और उस ऑडियो के चक्कर में भी यहां पर भैया भारी पनौती लग चुकी है। मतलब क्या करें ये लोग, जो भी करे पनौती लग जाती है। यहां जाए पनौती, वहां जाए पनौती, हर तरफ पनौती। आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा यहां पर मोदी जी जो क्रिकेट टीम के साथ इन्होंने मुलाकात करी। यहां पर कुछ नहीं किया मोदी जी ने, यहां पर एक ऐसी वीडियो निकाली गई है जहां पर फोटो खिंचवाई जा रही थी, उसकी वीडियो निकाली। जो इंटरेक्शन किया है उसकी वीडियो जब सामने निकाली तो भैया बहुत बुरी यहां पर इनकी हालत हो गई। उन्होंने सोचा कि क्यों हमने ये सब किया। अभी स्क्रिप्टेड ड्रामा तो यहां पर हुआ ही, लेकिन उसके अलावा एक और इंटरेक्शन जो हुई उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि भारी पनौती इनकी लगी है। विराट कोहली ने मोदी जी के मुंह पर उनकी क्लास लगा करके रख दिया, और एरोगेंसी के ऊपर यहां पर मोदी जी को स्कूल कर दिया। जरा एक बार देखो क्या बोला है विराट कोहली ने। एक ही मतलब
जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया। अहंकार के बारे में बात होती है, मोदी जी की फेक लाफ देखी, एक बार जरा दोबारा देखो। कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। मतलब मोदी जी हंस तो रहे, लेकिन मोदी जी को अंदर अंदर से लग रहा है अबे ये कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा। क्योंकि अहंकार के बारे में जब बात होती है तो भैया यहां पर बीजेपी के अपने लोग भी मानते हैं इस चीज को कि मोदी जी से ज्यादा अहंकारी यहां पर कोई भी नहीं है। अब मोदी जी ने मुलाकात करी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम यहां पर जीत कर आई थी T20 वर्ल्ड कप, और करनी भी चाहिए मुलाकात। लेकिन मोदी जी को और यहां पर जो एथलीट्स हैं उनसे भी तो मुलाकात करनी चाहिए। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रां प्री में जीता गोल्ड मेडल। इंडियन क्रिकेट टीम से मुलाकात करके कैंपेन कर लिया यहां पर। उससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम को फोन करके और कॉन्वर्सेशन की फोटोज भी यहां पर डाली गई थी। लेकिन विनेश फोगाट को क्या मोदी जी ने विश किया? नहीं किया। कैसे करेंगे विनेश फोगाट को यहां पर विश? लेकिन हिपोक्रेसी देख रहे हो किस लेवल की है। हमारे देश के लिए एक महिला रेसलर जो है गोल्ड मेडल जीत कर लेकर के आती है और उसके ऊपर पूरी तरीके से सन्नाटा है यहां पर। ये साफ साफ दिखाता है कि ये लोग जो है सबसे बड़े दोगले हैं। अब जहां पर मोदी जी ने एक पीआर कैंपेन किया तो भैया उनका भतीजा भी यहां पर पीआर कैंपेन करता। यहां पर मैं बात कर रहा हूं जय शाह के बारे में, और इनकी एक वीडियो इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रही है, जहां पर पहले भाई साहब ने इंग्लिश बोली थी टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ करके, अब भाई साहब हिंदी पढ़ रहे हैं टेलीप्रॉम्प्टर में से और बोल रहे हैं, और उसमें भी भैया पूरी मट्टी पलेट करके रख दी। जरा सुनो इस वीडियो को। टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। इस जीत को मैं कोच राहुल द्रविड़, कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को डेडिकेट करना चाहता हूं। बीते एक साल में ये हमारा तीसरा फाइनल था। जून 23 में हम WTC फाइनल में हारे। नवंबर 23 में 10 जीत के बाद हमने दिल जीते लेकिन कप नहीं जीत पाए। मैंने राजकोट में बोला था कि जून 24 में हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे और भारत का झंडा गाड़ेंगे, और हमारे कप्तान ने झंडा गाड़ दिया। इस जीत में आखिरी 5 ओवर का बहुत दिल जीत पाए लेकिन कप नहीं जीत पाए। दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे, भारत का झंडा भी गाड़ेंगे। अरे ये कौन लिख रहा है इन लोगों की स्क्रिप्ट? कहीं मनोज मुंतशिर से तो नहीं लिखवा रहे? और ये टेलीप्रॉम्प्टर में से देखकर पढ़ने के बाद भी इतनी कच्ची हिंदी बोल रहा है भाई ये बंदा। मतलब वैसे बिना पढ़े क्या बोलता होगा। चलो ठीक है यार, मोदी जी का भतीजा है, टेलीप्रॉम्प्टर फेल्स तो यहां पर होंगे ही ना। बात तो सही है। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक पीआर स्टंट है और यहां पर जय शाह को BCCI का प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी चल रही है बहुत बड़ी। लेकिन भैया इसमें कोई नेपोटिज्म की बात नहीं करेगा, क्योंकि जब बीजेपी करती है तो वो नेपोटिज्म नहीं होता। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं ई लफड़े के बारे में। यस, ई लफड़ा वापस आ चुका है और किसका होगा आप खुद ही गेस कर लो। ध्रुव राठी और एलवीश यादव का ई लफड़ा चलता ही रहता है। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, मोदी जी का कैंपेन पूरे साल चलता है या फिर पूरे साल ध्रुव राठी और एलवीश यादव का ई लफड़ा चलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस ई लफड़े में ऐसा लग रहा है कि फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई है वो एलवीश यादव को भाई पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाली वीडियो। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, थंबनेल जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एलवीश यादव को यहां पर जोकर की तरह दिखाया हुआ है भाई। मतलब एलवीश यादव बहुत सारे केसेस में फंस गए। यहां पर एलवीश यादव का नाम सांपों के साथ जुड़ गया, लेकिन एलवीश यादव को जोकर बना दिया है यहां पर। एलवीश यादव ने भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर ध्रुव राठी को एलवीश ने एंटी नेशनल का टैग दिया था। वैसे तो एलवीश ये बात का टैग देने वाला कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी आदत है टैग देते रहते हैं इधर उधर। अब उसके जवाब में वीडियो है ध्रुव राठी की और एक झलकी आपको दिखाना चाहता हूं। इनफैक्ट पूरे वीडियो का लिंक भी यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। अब देखो NIA ने पकड़ लिया। एल्विश तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी हैं। पकड़ लिया। तूने और बहुत सारे आरोप लगाए थे मेरे ऊपर कि कैसे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर झूठी जानकारी फैलाई, टेलीग्राम पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया, क्या क्या बकवास तू इमेजिन करता है। कभी तूने कहा कि मैं कोई फर्जी कॉइन प्रमोट करता हूं, कभी तूने कहा कि मेरा आम आदमी पार्टी के साथ लिंक है। जो तूने गंदगी फैलाई है इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगा। आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपों को भी डिटेल में समझेंगे और इस एल्विश यादव की असली पर्सनैलिटी को भी पकड़ेंगे। इतने एल्विश थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर, अंकल आंटी से जाकर बात कर, उन्हें ये वीडियो दिखा, उन्हें भी बता कि कितने और कोर्ट केसेस अब तेरे ऊपर किए जा सकते हैं। और हाँ, विक्टिम कार्ड मत खेलना। अब एल्विश यादव का भी वीडियो सामने आ गया, ध्रुव राठी का भी वीडियो सामने आ गया, लेकिन फर्क दोनों में सिर्फ इतना ही है कि ध्रुव राठी के वीडियो में लॉजिक्स हैं और एल्विश यादव के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ
मनगढ़ंत कहानियां भरी पड़ी है। अब अभी तक तो एलवीश यादव का इसके ऊपर रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली सामने आ ही जाएगा। अब जहां पर ये लफड़ा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे, इसके अलावा एक फाफड़ा भी है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं अनंत अंबानी के बारे में। यस, पिछले 1-1.5 साल में 2-3 बार इलेक्शन आकर के निकल लिए। मोदी जी ने 100-200 बार भाषण दे दिया, 10-20 बार अपनी पनौतियां लगवा ली। वर्ल्ड कप तक हो चुका 2 बार, और यहां पर अनंत अंबानी की शादी नहीं निबट के दे रही। अब अनंत अंबानी की शादी फाइनली होने जा रही है 12 तारीख को, और उसकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस है। भाई कितनी बार होती है प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस? 1-2 बार। और मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि शादी के बाद यही आदमी सबसे ज्यादा रोएगा शादी के चक्कर में। इस बार की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस में और फेस्टिविटीज में यहां पर जस्टिन बीबर को बुलाया गया है। यस, जस्टिन बीबर जो काफी टाइम से काफी ठंडे चल रहे थे, उनको बुलाया गया है। और जस्टिन बीबर की हालत देखकर भी कुछ ऐसे लग रहा है। अपनी स्क्रीन पर इसको देखो, जस्टिन बीबर यहां पर आए तो हैं और फोटो वोटो भी खिंचवाई है, परफॉर्मेंस भी किया, लेकिन भाई साहब जो है कच्चा बनियान पहन कर आए हैं। यस, ये बॉक्सर कच्चा पहन करके आए हैं। यस, जो 200-300 रुपए का मिलता है मार्केट में। इनफैक्ट एक और आपको फोटो दिखाना चाहता हूं। भाई डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसको कच्चा पहनना है या फिर पैंट पहन लिए, तो भाई साहब ने दोनों ही पहन लिए और पैंट को थोड़ा सा नीचे कर लिया। और आज मुझे समझ में आया कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी चड्डीधारी चिंटू जो है वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं जस्टिन बीबर का चड्डी लुक देखने के बाद। वैसे मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है हुआ हो कि अनंत अंबानी की कॉस्ट्यूम्स बनाने के चक्कर में सारा का सारा कपड़ा, थानों का थान वहीं पर यूज हो गया हो, और उसके चक्कर में यहां पर जस्टिन बीबर की पैंट ना बन पाई हो ठीक तरीके से, कम पड़ गया उसके लिए कपड़ा, तो जस्टिन बीबर ने इसी तरीके से पैंट पहन ली चड्डी के साथ। लेकिन इसके अलावा भी अगर बात करी जाए तो क्रिंज कंटेंट में और एक्टिंग करने में कोई कमी यहां पर नहीं छोड़ी गई। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, इस गाड़ी को यूज करके ये एक वीडियो बनाया गया है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। और ये क्या किया जा रहा है यार, क्या है ये ड्रामा चल रहा है फालतू का? गाड़ी में बैठ करके मुकेश अंबानी आ रहा है, मतलब बीवी के कहने पर क्या क्या करना पड़ता है एक इंसान को। और अब दिखाना चाहता हूं आपको एपिक लेवल की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। अभी कुछ महीने पहले नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को अपनी टीम से मुंबई इंडियंस से निकाल दिया था। No shouting is good enough, no screaming. अरे नीता अंबानी जी, आप कहां पर ये मुकेश अंबानी के साथ शादी करके बैठ गई हैं, उनके बिजनेस में लगे? आपको तो यहां पर हॉलीवुड में होना चाहिए था, आपको शायद एक आधा ऑस्कर भी वहां पर मिल जाता। वैसे जिस हिसाब से यहां पर एक्टर्स को नचाया जा रहा है अपने बेटे की शादी में, कोई बड़ी बात नहीं है कि मुकेश भाई यहां पर नीता बेन के लिए एक ऑस्कर भी अरेंज करवा दें। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और यहां पर कपल के बारे में बात करना चाहता हूं, ऋषि सुनक और उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति। ऋषि सुनक जो है रिसेंटली इनकी काफी भारी पनौती लगी है, और इन्होंने एक स्पीच जब निकल कर दी अपने घर के बाहर, तो इनकी वाइफ इनके पीछे खड़ी हुई थी। फोटो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, और इस फोटो की बहुत ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पे हो रही है, क्योंकि यहां पर इनकी बीवी जो है ऋषि सुनक की, वो ऐसा लग रहा है कि कोई किसी आत्मा, रूहानी आत्मा की तरह पीछे खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है पीछे अक्षता मूर्ति नहीं बल्कि एनाबेल मूर्ति खड़ी हुई है यहाँ पे। इनफैक्ट अक्षता मूर्ति को यहाँ पर लोग भूत पिशाच से कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कैसे दिन आ जाते हैं, मतलब ऋषि सुनक यहाँ पर हारे क्या, उनकी बीवी को भूत बुलाना शुरू कर दिया। अब जहां पर भक्तों के दामाद ऋषि सुनक तो रिसेंटली हारे और यहाँ पर बहुत भयंकर उनकी पनौती लगी, लेकिन इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं मोदी जी के एक और दोस्त इमैनुअल मैक्रोन, ये भी हार की इस टाइम पर कगार पे हैं। फ्रांस में भी इलेक्शन हुए थे, उसके रिजल्ट सामने आने शुरू हो चुके हैं, और अर्ली ट्रेंड्स में पता चल रहा है कि लेफ्ट कोएलिशन जो है वो मैक्रोन अलायंस से काफी ज्यादा इस टाइम पर आगे चल रहा है। ये एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखो तो इसके नतीजे सामने आ चुके हों, और नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन यार ये जो एग्जिट पोल होते हैं ना, ये एक्सेस माय इंडिया वाले चीचा टाइप के एग्जिट पोल्स नहीं होते। आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली जो यूके में इलेक्शंस हुए थे, एग्जिट पोल्स ने यहाँ पर 410 सीटें लेबर पार्टी को दिखाई थी, उसके आसपास ही यहाँ पर रिजल्ट रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि 400 पार दिखा रहे और आए 240। इसके साथ एक और जगह सरकार बदली है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नीदरलैंड के बारे में। अपनी स्क्रीन पर देखिए, सरकार तो बदली है, लेकिन जो बंदा नीदरलैंड के 14 साल के पीएम पद पे रहा, वो फाइनली अपने दफ्तर से साइकिल पर निकला है। यस, नीदरलैंड के पीएम मार्क रट के पीएम पद छोड़ने के बाद दफ्तर से साइकिल से हुई विदाई। 14 साल से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। सोशल मीडिया पर हो रही है सादगी की तारीफ। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो होगा जहां पर ये पीएम जो है साइकिल से निकल रहे हैं, लेकिन ये सिंप्लिसिटी भैया इंडिया में कभी देखने को नहीं मिलने वाली यहाँ पर। वैसे मोदी जी अगर इलेक्शन हार गए तो मोदी जी को तो साइकिल भी नहीं यहाँ पर मिलेगी। उन्होंने तो कहा था झोला लेकर चल देंगे। अब इस सिंप्लिसिटी के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, इनफैक्ट इन सारी खबरों के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।